आज आपको मैंने अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, पहले जो कल वीडियो जो डाला गया, कल वीडियो में बताई गई थी समांतर माध्य जो आंकड़े में न दिया हो, सिंपल में दिया हो तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या कर देते हैं। लेकिन यदि वह आंकड़े में इस तरह टेबल बना के दिया हो, पेपर में आते हैं आपके बोर्ड के, जो बोर्ड हाई स्कूल के में भी आता है, कोई कंपटीशन का पेपर देते हैं उसमें भी आता है, तो हम सबसे पहले क्या होगा, यहाँ एक्स आई दे दिया, यहाँ एफ आई दे दिया, तो जैसे ही हमको समांतर माध्य इस तरह दिया हो और मीन निकालना हो तो एक आपको 3 मेथड से निकाला जाता है। पहले डायरेक्ट मेथड, पहले आपको हम सबसे पहले बता दें, आज जो हम आपको बताने वाले हैं वह एक टेबल में बना के दिया हो, आंकड़े में बना दिया हो और तब आपको क्या निकालना हो, समांतर माध्य। आप तो जानते हैं ये मीन मिस क्या होता है, समांतर माध्य जो होता है। तो हमको समांतर माध्य निकालना हो तो समांतर माध्य निकालने के लिए आपको फार्मूला मैंने बताया था। समांतर माध्य वो अगर आंकड़ा में दिया हो, इस तरह टेबल में बना कर दिया हो तो क्या फार्मूला होता है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा के मतलब यही होता है कि जोड़ कर लेना। तो हमको सबसे पहले ये सूत्र याद रखना। अभी 3 मेथड से आपको बताएंगे, हर वीडियो में एक एक मेथड आपको डालेंगे। तो पहले आपको समांतर माध्य में डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष विधि होता है, प्रत्यक्ष विधि से कैसे समांतर माध्य निकालते हैं, तो इस सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ। सिंपल में याद कर लीजिएगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब ये होता है कि जोड़ना। तो पहले हमको दे दिया, एक्स आई दे दिया रहेगा, एफ आई दे दिया रहेगा, इस टेबल बना कर आपका पेपर में दिया रहेगा। आपको कहेगा समांतर माध्य निकालने के लिए, तो आप सबसे पहले हमको चाहिए एफ से एक्स में गुणा। तो पहले एफ से एक्स में गुणा, केवल यही आप अपने मन से करेंगे तो एफ आई एक्स आई आ जाएगा, दोनों गुणा कर देंगे तो 10 बचे, सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, 10 बचे 50 हो जाएगा। इससे इसमें गुणा कर दीजिए, 36 18 हो जाएगा, 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 6 चौक को कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यही आपके पेपर में आएंगे, ऐसे मैंने आपको तरीका बता दिया कि कोई भी अंक दिया हो, आपको समांतर माध्य निकालना है तो x और f का मान दिया हो, तो कभी कभी अभी x का मान नहीं दिया रहेगा, लेकिन x आई और f आई का मान दे दे आंकड़े में और तब आपसे पूछे समांतर माध्य बताइए, तो डायरेक्ट मेथड से एक लगता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ सिग्मा एफ। तो वही एक्स आई दिया, एफ आई दिया, तो हम एफ आई एक्स आई लिख दिए। आई से आप कोई ज़्यादा डिप्रेशन में न जाइएगा। हमको चाहिए सूत्र में भरना क्या है, सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा का मतलब जोड़ लेना है, किसको किसको जोड़ना है, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई को इसको जोड़ना, और सूत्र में किसको भरना, सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब एफ को जोड़ना है, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। तो एफ एक्स वाले को जोड़ लीजिए, जोड़ना तो आता ही है, 8 5 14, 8 5 13, 13 4 कितना 17, 17 के 7 हो गया। आपका कितना बच गया, 1 बच गया, 5 एक हासिल बचा, 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 1 कितना हो गया, 11 117 हो गया। इसको जोड़ लीजिए, 10 3 13 13 5 18 18 6 24 24 और 24 5 कितना हो गया, 29, इतना हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बस यहाँ सूत्र में भर देंगे, सिग्मा एफ एक्स आई का मान निकल गया 117 और इसका मान आपका आ गया 29। अब आपको क्या करना है, भाग देना। इतना तो आप नहीं होंगे कि भाग नहीं दे पाएंगे, हाई स्कूल में चले गए होंगे, चाहे कोई कंपटीशन का पेपर दे रहा है तो भाग देना आपको सबको आता है, भाग आराम से दे सकते हैं। भाग दीजिएगा, 29 में भाग देना, किनारे कहीं आप भाग दे दीजिएगा, 117 में भाग दे देंगे, 4 बार मिले चलेंगे, 9 चौक 36, 4 दूनी 8 8 3 11, कितना हुआ आपका, यहाँ घटाएंगे 1, अब 0.0 अभी नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 0 बढ़ जाएगा, अब ले जाएंगे 3 बार में, 3 बार ले जाके छोड़ देंगे, लगभग में हो जाएगा 4.03 के लगभग में हो जाएगा, लगभग अप्रॉक्स हो जाएगा, लगभग इतना वैल्यू हो जाएगी। कुछ नहीं करना है आपको, पहले में एक बार आप देख लीजिए, अंक कुछ भी हो उससे कोई लेन देन ना आप कीजिएगा। एक्स आई और एफ आई आपको दिया हो और आपको समांतर माध्य पूछ रहा हो, एक्स और एफ का मान दिया हो, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हो, 5 10 बार आया है, 6 3 बार आया है, 3 5 बार आया है, 4 6 बार आया है, 2 5 बार आया है। तो इस तरह से आपको समांतर माध्य निकालना है। तो एफ से एक्स में गुणा करके उसको जोड़ लीजिए और एफ जो दिया है उसको जोड़ के दोनों को भाग दे दीजिए, आपका जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा।